प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको यहां पे चर्चा करने वाला हूं। तो हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चंस तक जो है देख लिए थे। 6 नंबर क्वेश्चंस में हमारा दिया गया है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज़ डिज़ाइन फॉर ट्रैफिक नीड्स। ट्रैफिक नीड के लिए कौन कौन से वेरियस टाइप हैं पार्किंग फैसिलिटीज़ के, वो बताने हैं, उसको डिटेल में बताना है। तो कुछ मैं बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी पार्किंग फैसिलिटीज़ तो बहुत सारे हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, वो हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्पेसेस that are located along the streets. These can be either parallel, perpendicular or angled to the curb. ऑन स्ट्रीट पार्किंग जो होता है टिपिकली रेगुलेट किया जाता है बाय लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मे इन्वॉल्व टाइम लिमिट। इसमें टाइम लिमिट होता है, कुछ समय के लिए ही जो है आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। और पार्किंग मीटर्स और परमिट रिक्वायरमेंट्स है ना, यहाँ पे पार्किंग मीटर्स और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो कन्वीनियंट एक्सेस टू डेस्टिनेशन, यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो लिमिटेड कैपेसिटी होता है, और दूसरा कि कैन कंट्रीब्यूट टू ट्रैफिक कंजेशंस एंड एक्सीडेंट, और इसके कारण से ट्रैफिक जाम भी जो है कंडीशंस देखने को मिलता है। दूसरा पार्किंग है आपका फैसिलिटीज़ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग जो होता है ये मेन ट्रैफिक लेन से थोड़ा दूर लोकेटेड होता है इन डिजाइनेटेड पार्किंग लॉट्स और स्ट्रक्चर। दीज कैन बी पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज़। ये पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज़ दोनों हो सकती है। इसमें जो है 2 तरीके का होता है। एक होता है सरफेस पार्किंग लॉट। सरफेस पार्किंग लॉट जो होता है वो ग्राउंड लेवल पार्किंग होता है, जहाँ पे कोई भी मल्टी लेवल स्ट्रक्चर बिल्ट नहीं होता है। ये आपका अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया या रूरल एरिया में देखने को मिलता है। एडवांटेज अगर बात किया जाए तो लोअर कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी टू नेविगेट। डिसएडवांटेज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, और दूसरा लिमिटेड टू वन लेवल और रिड्यूस्ड कैपेसिटी। दूसरा जो है हमारा वह है पार्किंग गैराज या स्ट्रक्चर। पार्किंग गैराज जो होता है ये मल्टी लेवल फैसिलिटीज़ होती है पार्किंग का, जो कि एबव और बिलो ग्राउंड होता है। दे आर कॉमन इन अर्बन एरियाज़, जहाँ पे लैंड की कमी जो है हमें देखने को मिलता है। एडवांटेज बात किया जाए तो हायर कैपेसिटी इन ए स्मॉलर फुटप्रिंट, और दूसरा कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर बिल्डिंग। डिसएडवांटेज होता है कि हायर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरा मे बी मोर डिफ़िकल्ट टू नेविगेट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है नेविगेट करने में। तीसरा आपका यहाँ पे पार्किंग है वो है पार्क एंड साइड फैसिलिटी, राइड फैसिलिटी। यानी पार्क एंड राइड फैसिलिटी जो है ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि इनकरेज किया जा सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने को लेकर। दीज आर टिपिकली लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द अर्बन एरियाज नियर ट्रांजिट स्टेशंस, बस स्टॉप और कारपूल मीटिंग पॉइंट्स। एडवांटेज होता है कि रिड्यूसेज अर्बन ट्रैफिक कंजेशंस। दूसरा सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। डिसएडवांटेज मोर रिक्वायर सब्सटेंशियल लैंड एरिया। दूसरा कैन बी अंडर यूटिलाइज्ड इफ़ नॉट वेल इंटीग्रेटेड विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल। चौथा आपका यहाँ पे है रेसिडेंशियल पार्किंग। रेसिडेंशियल पार्किंग जो है ये डिज़ाइन किया जाता है रेसिडेंट्स ऑफ अपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस, कंडोमिनियम्स और हाउसेस के लिए, जो कि प्राइवेट गैराज, ड्राइववे और डेडिकेटेड पार्किंग एरिया होता है। एडवांटेज कन्वीनियंट फॉर रेसिडेंट्स। दूसरा कैन बी डिज़ाइन टू फिट द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक रेसिडेंशियल एरिया। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो ये रिक्वायर करता है सब्सटेंशियल स्पेस को, स्पेशली इन सब अर्बन एंड रूरल एरियाज, ऑफन नॉट अवेलेबल इन हाई डेंसिटी अर्बन सेटिंग। 5वां है कॉमर्शियल पार्किंग।
कॉमर्शियल पार्किंग जो है डिज़ाइन किया जाता है बिजनेसेस, शॉपिंग सेंटर्स और ऑफिस बिल्डिंग के लिए, जहाँ पे सरफेस लॉट्स या स्ट्रक्चर्ड पार्किंग गैराज आपका होता है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट एक्सेस फॉर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। दूसरा, कैन बी डिज़ाइन टू एकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स। डिसएडवांटेज, कैन बिकम कंजस्टेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड आपका ये होता है। और दूसरा, रिक्वायर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6 का भी कि वाइल अलाइनिंग अ हिली रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट 6%, हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस 60 मीटर इज इनकाउंटर्ड, फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेड एट द कर्व। कर्व पे कंपनसेटेड ग्रेड को जो है ग्रेडियंट को आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे जो है दिया गया है रूलिंग ग्रेडियंट जी 6%, रेडियस ऑफ कर्व आर 60 मीटर। कंपनसेटेड ग्रेड हमारा जी सी आ जाएगा जी माइनस आर बाई आर प्लस सी। तो जी सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 + 60/60 + 30, जो कि हमारा आ जाएगा आर 6 - 0.66, यानी जी सी इज इक्वल टू 5.33%। यहाँ पे सी जो है आपका कंपनसेशन फैक्टर आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फैक्टर्स जिसके ऊपर लेंथ और वैली कर्व जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहला है डिज़ाइन स्पीड। ये डिटरमाइन करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेंथ ऑफ कर्व को। अगर हाई स्पीड है, मतलब डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा है, तो लॉन्ग कर्व्स हमारा होगा ताकि स्मूथ ट्रांजिशंस और सेफ व्हीकल हैंडलिंग हो। दूसरा, साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जो है ये हमें सफिशिएंट विजिबिलिटी को ऊपर डिपेंड करता है, जो कि रिएक्ट करता है ऑब्स्टेकल्स और चेंजेस इन रोडवे। तीसरा, कंफर्ट क्राइटेरिया। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस किया जाता है बाय पैसेंजर्स शुड मिनिमाइज, ताकि कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज भी ज़रूरी है, ताकि वाटर का एक्यूमुलेशंस के कारण से हमारा रोड डैमेज ना हो। मिनिमाइजिंग अर्थवर्क एंड प्रिजर्विंग नेचुरल लैंडस्केप्स। जो अर्थवर्क्स है उसको मिनिमाइज करेंगे ताकि नेचुरल अर्थस्केप्स को प्रिजर्व किया जा सके और कर्व का डिज़ाइन किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शंस, ड्राइववे एंड अदर एक्सेस पॉइंट कैन इन्फ्लुएंस द कर्व लेंथ, जो कि कर्व लेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। कर्व लेंथ, अगर लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालने का फॉर्मूला बात किया जाए तो L = 2s - 200 × h1 + h2 का होल स्क्वायर बाई a, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वैली कर्व है जो कि फॉर्म किया जाता है बाई ए डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ 1 in 25 मीटरिंग एंड असेंडिंग ग्रेड 1 in 30। डिज़ाइन करना लेंथ ऑफ वैली कर्व टू फुलफिल बोथ द कंफर्ट कंडीशन एंड हेड लाइट साइट डिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 km/h। एज्यूम allowable rate of change of centrifugal acceleration, जो कि c = 0.6 मीटर/सेकेंड क्यूब जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर देखें तो डिसेंडिंग ग्रेड G1 = 1/25 यानी 0.04, असेंडिंग ग्रेड G2 1/30 यानी 0.033, V जो है 80 km/h, तो मीटर/सेकेंड में चेंज करेंगे तो 22.22 मीटर/सेकेंड आ जाएगा। एंड allowable rate of change of centrifugal acceleration c = 0.6 मीटर/सेकेंड क्यूब दिया है। तो LC = V³/c × G1 + G2, तो 22.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.6 × 0.04 + 0.033, तो आ जाएगा LC = 10,974.62 डिवाइडेड बाई 0.6 × 0.0733 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2495 49.04 मीटर।
तो एल एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2s माइनस 2h इंटू वी स्क्वायर बाई 2g। तो 2s माइनस स्क्वायर रूट एस स्क्वायर माइनस 4h इंटू एस बाई जी1 प्लस जी2। तो एल एस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 127.47 माइनस स्क्वायर रूट 127.47 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.75 गुने 127.47। एस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g एफ। एस इज इक्वल टू 22.2 गुने 2.5 प्लस 22.2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.35 गुने 9.8। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 127.47 मीटर। तो एल एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1759.75 मीटर। एस जो है हेड लाइट साइड डिस्टेंस, एच जो है हाइट ऑफ हेड लाइट एबव रोड सरफेस आपका, जो कि 0.75 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी मैंने आपको जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में अब तक बताया है वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे कोर्स इंजीनियर प्लस पे जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ दो डियर, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है आपका होने वाला है। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो टाइम टू टाइम अपडेट्स हैं वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता ही रहूँगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट ऑफ वे जो है एक लीगल राइट होता है टू यूज़ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड और हाईवे के लिए। ये इंक्लूड करता है लैंड रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड एडजेसेंट लैंड नीडेड फॉर its operation, maintenance and expansion. It ensures safe, efficient transportation while considering future expansion and minimizing community and environmental impact. दूसरा है shoulders. Shoulders are the land strips adjacent to roadway that provide a safety buffer for vehicles. They offer a space for emergency stops, breakdown and for vehicles to pull over और enhancing road safety। रोड को सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए जो है शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है, या इमरजेंसी गाड़ी वगैरह ख़राब हो गया तो उसको रोकने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। ओके, इसके अलावा शोल्डर्स जो है वो aid in drainage, prevent edge erosions or provide lateral support for pavement. Their width and design depend on the type of road, traffic volume और safety requirements. जो paved shoulders होता है वो preferred किया जाता है for high traffic road पे, while unpaved shoulder जो है suffice होता है for rural और low traffic area के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका कर्व जो है एक रेज्ड एजेस होता है अलोंग द साइड ऑफ रोडवे, और ये जो है सर्व किया जाता है एज मल्टी फंक्शंस इंक्लूडिंग डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ रोड, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू पेमेंट, चैनलिंग surface water to drainage systems and enhancing pedestrians safety by separating the roadway from sidewalks. Curves जो होता है can also act as a deterrent to vehicles leaving the roadway, contributing to overall traffic control and road safety. चौथा है आपका मीडियंस जो है ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है या एक फिजिकल बैरियर होता है, रुकावट होता है जो कि सेपरेट करता है दो अपोजिट लेन जो होता है ट्रैफिक का रोडवे पे, उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो मीडियंस होता है ये इन्हेंस करता है सेफ्टी को ताकि हेड ऑन कॉलिजन हमारा ना हो और क्रॉस ओवर
एक्सीडेंट भी हमें न देखने को मिले। मीडियन जो है वो लैंड स्केप्ड एरिया होता है, कंक्रीट बैरियर हो सकता है, सिंपल पॉइंटेड लाइंस हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है ऑन रोड और अवेलेबल स्पेसेस के ऊपर। जो मीडियंस होता है ये हेल्प करता है मैनेज करने में ट्रैफिक फ्लो को और प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स, लाइटिंग एंड सिग्नल्स। पेवमेंट अनइवननेस जो होता है ये वेरिएशंस होता है हमारा रोडवे में सरफेस लेवल दैट अफेक्ट द स्मूथनेस एंड कंफर्ट ऑफ द राइड। पेवमेंट अनइवननेस जो होता है ये इम्पैक्ट करता है हमारा व्हीकल हैंडलिंग, इंक्रीजेज बियर एंड टीयर ऑन व्हीकल्स एंड कैन कंट्रीब्यूट टू एक्सीडेंट्स। रेगुलर इंस्पेक्शंस जो और मेंटेनेंस जो होता है वो इंक्लूड करता है हमारा रीसर्फेसिंग एंड पैचिंग आर इसेंशियल्स टू एड्रेस एंड प्रिवेंट पेवमेंट अनइवननेस। अगला है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन जो होता है वो एक एक्सेस होता है जो कि एडजेसेंट होता है टू रोडवे दैट इंक्लूड शोल्डर्स, वर्जेज, फुटपाथ्स एंड ड्रेनेज ditches. They provide a space for essential functions such as pedestrian movement, utility installations और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए। जो रोड मार्जिन होता है कंट्रीब्यूट करता है रोड सेफ्टी बाय ऑफरिंग रिकवरी एरियाज फॉर व्हीकल्स, अ स्पेस फॉर इमरजेंसी स्टॉप एंड सपोर्टिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द रोड। जो प्रॉपर डिज़ाइन होता है और मेंटेनेंस होता है हमारा रोड मार्जिन का, तो वो एक ओवरऑल जो रोड परफॉर्मेंस है और जो सेफ्टी है वो हमारा सही तरीके से काम जो है आपका करेगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट आपको लगेंगे वो मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चंस या किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।